दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से संबंधित है। दोस्तों अगर आप सीजी टेट, सीजी शिक्षक और सीजी सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 की भाज्यता हमने जाना था, तो 9 की भाज्यता के रूल के अकॉर्डिंग आप तुरंत फट से बना सकते हैं। तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिए और बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं। तो 9 की भाज्यता क्या कहता है कि नंबर्स को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। और जो नंबर आता है ना, उस नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वो 9 से डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा अंक डिविजिबल होगा। जैसे देखिए ये 5 और 6 कितना हो गया? 6 5 11। 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1 मतलब 2। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो इस तरह से इसका बीजांक हो गया 6। वैसे बीजांक निकालते जाना, ये डिविजिबल नहीं है। वैसे ही इसका निकालिए। 8 और 9 कितना हो गया? 8 और 9 16, नहीं सॉरी, 8 दूनी 16 1 17, 17 हो गया। 17 मतलब 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हुआ ना? 8 8 4 12, 12 मतलब हम उसको क्या कर लेंगे? 12 मतलब 3, 1 और 2 3, ऐसा करना, छोटा अंक लेना, मतलब ज़्यादा ये नहीं करना है। अब 3 हुआ, 3 3 और 4 7, 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 मतलब 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसका बीजांक कितना निकला? 3 निकला। मतलब ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको देखिए, 9 और 4 13, 13 मतलब 1 + 3 मतलब 4, 4 हो गया इन दोनों का 4। 4 और 6 10, 10 मतलब 1 और 0 मतलब 1 हुआ, 1 बचा। 1 और 1 और 5 कितना हो गया? 6, 6 हुआ। 6 और 3 कितना हो गया? 6 और 3 9, मतलब 9 डिविजिबल है ना, यानी कि सी आंसर सही है। इसको करके देखिए, 5 और 8, 5 और 8 5 8 13, तो 13 मतलब 4 हो जाएगा ना, 4 4 और 5 9, 9 हो गया। 9 9 और 5 14, 14 मतलब ऐसा लिखोगे, 14 मतलब 4 और 1 5, 5 हो गया। 5 और 6 कितना होगा? 11, 5 और 6 कितना होगा? 6 11, 11 मतलब 1 1 मतलब 2। तो ऐसे आपको जानना है, अंक को एकदम बढ़ाना नहीं है। 6 5 11, 11 5 16, ऐसा आगे नहीं बढ़ना है। मतलब वो 2 अंक आया ना, उसको एक नंबर में तुरंत ट्रांसफर कर दो, इससे आसानी होगी जोड़ने में। तो ऐसे भी अंक निकालना है। तो 9 से डिविजिबल है ये वाला, यानी सी सही है। आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1739 में इसका रूल क्या कहता है? 1739 मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें 11 में जो रूल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो उसमें हम देखते थे सम स्थान वाली संख्या और विषम स्थान वाली संख्या। ये विषम स्थान वाली है, यानी 1 2 3 4 ऐसा करेंगे तो विषम है, और ये वाला क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो विषम को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 7 और 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। और ये वाला 3 और 1 4, सम वाला कितना हो जाएगा? 4, है ना। अब इसको घटा दो, कितना बचेगा? 6 में से 4 जाएगा 2, और ये बचेगा 1। हमारे पास कितना आया? 12। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या संख्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो 12 में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो 12 के बाद आगे हम देखेंगे तो क्या आता है? 22 आता है। कितना क्या आता है? 22। 11 दूनी 22 होता है ना, तो 22 में से 12 घटा के देखो कितना आएगा? 10। यानी कि अगर हम 12 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। और 22 जो है ना, ये किससे डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है किससे? 11 से। यानी कि हम 11 में क्या जोड़ रहे हैं? 10 जोड़ेंगे तब जाके ये डिवाइडेड होगा 11 से, है ना। हाँ, एक चीज और याद रखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1739 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 1749, ये 11 से डिविजिबल है। एक चीज और याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि इसमें से क्या घटाया जाए कि 11 से डिवाइडेड है। तो क्या घटाएंगे? देखिए हम जब देखे विषम स्थान में से सम स्थान को घटाए हैं तो 12 आया। तो 12 में क्या घटाओगे कि वो 11 से डिवाइडेड हो जाएगा? तो एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। मतलब एक घटाएंगे ना तो ये डिवाइडेड हो जाएगा, अगर घटाने वाली बात रहेगी तब।
ठीक है, तो आया समझ में। जोड़ने वाली बात रहेगी तो जोड़ेंगे, घटाने वाली बात रहेगी तो घटाएंगे। तो अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1738। 1738 ये ना 11 से डिविजिबल है ना, तो आप देख सकते हैं एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 3 के घात में 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, गुणा करना होगा। जैसे 3 के घात में 4, मतलब देखें गुणा करना पड़ेगा, है ना। 3 के घात में 4 गुणा 3 के घात में 2 करोगे, यानी कि सीधा सा आप करोगे 3 के घात में 4 मतलब क्या हो जाता है, 3 गुणा 3 मतलब 3 तिया हो गया 9। वैसे ही 3 गुणा 3 मतलब हो गया 9, और 9 निया कितना होता है 81। तो ऐसे आप डिवाइड करिए, 81 गुणा 81 गुणा फिर 9। तो ऐसे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बहुत ईजी है। 81 गुणा 9 से करोगे तो हो जाएगा, आप डिवाइड कर लेना, गुणा कर लेना, गुणा इतना इजी है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 59049, इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 37 7 अट्ठे हो जाएगा 56, 7 अट्ठे 56 है ना। यहाँ पे 3 बचेगा, ये कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 28। कितना बचा 2, और यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यहाँ पे हमने लिखा 21। कितना बचा, अब यहाँ पे 3 बचा, और क्या बचा अंक में 9 बचा है ना। तो 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, कितना बचा 4 बचा। तो क्या शेष बचेगा, 4 बचेगा, है ना। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। बताइए 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई। तो 12 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि जो संख्या 3 और 4 से डिवाइडेड है वो 12 से डिवाइडेड होगा ही। तो 3 से डिवाइडेड और 4 से डिवाइडेड, तो सबसे पहले हम 4 का देखते हैं। 4 का रूल क्या कहता है, 4 के रूल के लिए हम देखते हैं इकाई और दहाई को। इकाई और दहाई अगर डिवाइडेड हो रहा है तो समझो वो 4 से डिवाइडेड होगा। अब जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं उसमें ये 4 से डिवाइडेड है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। 2 के लिए हम इकाई बस को देखते थे, 4 के लिए हम इकाई और दहाई को देखते थे, 8 के लिए हम किसको देखते थे, इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक को देखते थे, 16 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार को देखते थे, यानी 4 अंक को, है ना। ये हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में। हमें अभी क्या देखना है, 4 से तो सारे अंक डिवाइडेड है, हमें देखना है कि 3 से डिवाइडेड कौन है। तो 3 का रूल क्या है, अंक को जोड़ना है। अंक को जोड़ने के बाद जो अंक आएगा वो 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, वो 3 से डिवाइडेड होगा। चलिए ए को देखते हैं। 9 3 हो गया 12, है ना। 12 मतलब 3 हो जाएगा ना, 2 और 1 3, 3 और 4 हो गया 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 मतलब 1, इसका बीजांक कितना निकला 1, इसका बीजांक 6 3 9, 9 4 13, 13 मतलब हो गया 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, इसका बीजांक निकला 7। बीजांक निकालना समझ रहे हो ना, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। जैसे 6 3 है ना, यहाँ पे 4 1 2, बीजांक जब हम निकालते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं, 6 3 9, 9 4 13, 13 जो निकला ना उसको 1 और 3 कर दो, फिर कर दो 4 हो जाएगा, ये 4 और 1 5, 5 और 2 7, ऐसे निकालते हैं बीजांक। अगर मतलब 2 अंक का निकला ना तो उसको तुरंत फट से जोड़ देना, उसको 1 अंक का ही बनाना है, उसको बोलते हैं बीजांक। तो ऐसे बीजांक निकालना है। चलिए सी का निकालते हैं। 7 3 10, 10 मतलब 1, 1 और 4 5, हाँ 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, इसका बीजांक कितना निकला 8, जो कि 3 से डिवाइडेड नहीं है। इसको देखिए 8 3 11, 11 मतलब हो जाएगा 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, इसका निकला 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। तो बीजांक वाला सिस्टम बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना, बस ऐड करते जाना है। 2 अंक आया ना, जैसे 6 4 10 आ गया, 10 आया ना तो 10 मतलब 1 और 0 को जोड़ दो, 1 गिनाएगा ये। अगर जैसे 15 आया ना तो ये 1 और 5 मतलब 6 गिनाएगा ये, 6, फिर आगे काउंट करो 6, ऐसा टाइप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। बताइए इनमें से कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य है। तो फिर से वही
ऐड करना है, सेम है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर बनाइए। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, 6 5 11, 11 मतलब 2, 2 और 7 कितना होगा, 2 और 7 9, 9 6, 9 6 हो जाएगा 15, 15 का हो जाएगा आपका 6, 6 5 11 मतलब 2 आएगा। इसको देखिए 7 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 8 कितना होगा 10 मतलब 1 हो गया, 1 और 6 7, 7 और 2 9। यही आंसर है, बाकी को करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इसमें से किससे विभाज्य होगा हमेशा, वो भी ये भी जादुई नंबर है। तो हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं, कौन सी लेते हैं, 1 लेते हैं। पहले एक क्रमागत बोल रहे हैं, 4 क्रमागत, हम 1 लेंगे, फिर दूसरा क्या लेंगे 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे 4 लेंगे। अब गुणा करो, 2 1 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, यही आपका आंसर है, यानी 24 आ जाएगा। आप इसे फॉर्मूला के रूप में भी देख सकते हैं, कोई संख्या n लेना है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी n+1, फिर तीसरी संख्या क्या होगी, गुणा करते जाना है n+2, फिर चौथी संख्या क्या होगी, गुणा करना है n+3, ऐसे आपको लेना है n+1 n+2 n+3। कोई भी संख्या क्रमागत ले सकते हो आप, चाहो तो n का मान आप 4 ले सकते हो, तो दूसरी संख्या 5 लेना है, फिर तीसरी संख्या 6 लेना है, फिर चौथी संख्या 7 लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा 24 से ही डिवाइड होगा। तो हम अपनी सहूलियत के लिए सबसे छोटा अंक लेते हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि संख्या ये जो दिया है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मैं अंक को एक बार लिख देता हूँ, 6 4 5 है ना, 2 8 5 1, ये मैंने लिखा। अब बोला जा रहा है कि इसमें से प्रत्येक विषम अंक, अब देखिए यहाँ पे जगह वाली बात नहीं है ना, जैसे 11 में हम देखते हैं जगह देखते हैं, सम जगह विषम जगह करके। इसमें बोला जा रहा है कि सम अंक विषम अंक है ना, ऑड नंबर और जो इवन नंबर है उसमें, तो विषम अंक में क्या करना है 3 जोड़ना है। मतलब ये 1 विषम है ना, सम विषम मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, तो ये इसमें मैं 3 जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा है ना, ये 4 हो जाएगा। और इसमें ये भी विषम है, तो विषम में भी 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 5 3 8। और विषम कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। क्या बनेगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है। अब जो सम संख्या है, यहाँ पे देखो सम संख्या में 2 घटाना है, इसमें से 2 घटाएंगे 2, इसमें से भी 2 घटाएंगे, इसमें से भी 2 घटाएंगे और इसमें से भी 2 घटाएंगे, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। अब सारे अंक हो गए। अब इसमें बोला जा रहा है कि सबसे छोटे अंक और सबसे बड़े अंक का अंतर है ना क्या होगा। तो सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है आपको, 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 8 है तो कोई भी 8 यहाँ पे लिखते हैं। और सबसे छोटा अंक क्या दिखाई दे रहा है 0, तो यहाँ पे 8 में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा 8 ही तो बचेगा, तो अंतर जो आएगा वो आएगा ए। तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताइए। ये जो अंक है इसका यूज करना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसे लिखते हैं ये वाला है ना, ये सबसे छोटी लग रही ये वाली, तो देखिए ये शून्य, अगर हम शून्य कितना भी शून्य लगाए उसके बाद हम 3 5 6 कुछ भी लिखे तो सिर्फ ये काउंट होगा ना, ये जो नंबर है वो काउंट बिल्कुल नहीं होगा। तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई ये वाली है ना, इसलिए ये रॉन्ग है। हमें क्या बनाना है 4 अंकों वाली संख्या बनाना है। तो 4 अंकों वाली संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा, 3 लिखेंगे पहले, उसके बाद 0, फिर 5, उसके बाद 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। ये आप जानते ही होंगे, बहुत ईजी है।
कोई भी हम जैसे हम नंबर लिखते हैं ना, तो इधर लेफ्ट साइड जो होता है वो सबसे छोटी संख्या लेना होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट देखिए, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, बताइए 1 से 100 तक की गिनती में। तो 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? तो अगर हम देखें 1 से लेकर के 49 तक, तो हर 10 तक की संख्या में 5 5 आता है, यानी 5 बार आएगा, है ना। उसके बाद 50 से लेकर के 59 तक, 50 से लेकर के 59 तक हम देखेंगे तो 55 वाले में जो होता है ना, वो डबल आता है ना, डबल 5 है ना 55 में, तो यहाँ पे आता है 11। अब उसके बाद अगर हम 60 से लेकर के 100 तक देखेंगे तो वहाँ पे आता है आपका 4। तो हो जाता है टोटल 5, 11 और 4 कितना हो गया, टोटल हो जाता है आपका 20, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 लिखना है, 6 बार लिखते हैं। ये हो गया 9 9 9, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 से लाख, 9,99,900 से 99। अब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेना, फिर 0 0 0 0 और 0 ले लेता है। अब इसको घटा देते हैं तो ये बचेगा 9 9 9 9 9 और ये 8, ये आएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 6 अंकों वाली, वो क्या हो जाएगा 8, 8 कहाँ है, ये वाला, उसके बाद फिर 5 ठो 9, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।